दंतेवाड़ा के अरनपुर में जब बड़े नक्सली घटना हुई से डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। शहीद जवान के पार्थिव शरीर ला अब जिला अस्पताल ला लगे है। बतादन के काली सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई नेता मन श्रद्धांजलि अर्पित करी। इति डीजीपी अशोक जुनेजा नक्सल डीजी घलो के श्रद्धांजलि अर्पित करे बर वहां पहुंची। नक्सली घटना के बाद सीएम भूपेश बघेल अपन कर्नाटक दौरा ला रद्द कर दे। दूसरा धार प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर घलो के जिन बस्तर के दौरा में पहुंचैया रही से अहुहा अपन दौरा ला रद्द कर दे। तो घटना के बाद कई सवाल उठते और यही सब सवाल के जवाब हमन आज अपन दू सहयोगी के माध्यम ले ढूंढबो। रायपुर और दंतेवाड़ा ले हमार दू सहयोगी हमार संग जुड़े थे। वेद प्रकाश संगम जिन सल्लग हर तस्वीर हर अपडेट सबले पहली पूरा देश के आगू राखी से ओकर ले जानबो। राजेश मिश्रा रायपुर ले जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश संगम हमारा मनसंग दंतेवाड़ा अरनपुर ले जुड़ चुके हैं। वेद आप सल्लग सबो तस्वीर ला एक एक करके आगू ला था। फिर सबले बड़े सवाल जिन खड़े होते वो ये खड़े होते कि 10 जवान के शहादत ले शोक के लहर तो है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर चूक कहाँ हुए है और कैसे नक्सली मन ये घटना ला अंजाम देवर कामयाब हो गए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज जो गाड़ी नक्सल हमले का शिकार हुई है उसमें 3 दिन पहले उस गाड़ी के साथ ही करीब 10 गाड़ियां और थी जिसमें सवार होकर जवान दंतेवाड़ा से अरनपुर जाते हैं और उसके बाद 3 दिनों तक लगातार अरनपुर और आसपास के इलाके के जंगलों में सर्चिंग अभियान चलाया जाता। और जब सर्चिंग अभियान आज समाप्त हुआ उनका तो जवानों को वापस दंतेवाड़ा लौटना था, लेकिन जो जवान अरनपुर थाने में इनकी गाड़ियां खड़ी थी, अरनपुर थाने से ही इनको गाड़ियों के माध्यम से दंतेवाड़ा तक आना था। लेकिन जैसे ये जवानों की गाड़ियां निकलनी शुरू हुई तभी ये हादसा हुआ। केवल एक गाड़ी जो जवानों से भरी थी वो दंतेवाड़ा के लिए निकले। उसके बाद ये जो हादसे का शिकार हुई वो गाड़ी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन जो जवान वहाँ दबी जुबा से हमें ये बता रहे थे कि दूसरे नंबर की जो गाड़ी थी उसे ग्रामीणों ने रास्ते में रोका था। यानी अरनपुर थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही घटना स्थल है और घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर कुछ ग्रामीण, चूंकि बस्तर में इन दिनों त्योहारों का सीजन चल रहा है तो ग्रामीण इलाकों में त्योहार के दौरान जो ग्रामीण है वो आने जाने वाली गाड़ियों को रोकते हैं और उनसे 5 रुपए 10 रुपए इस तरह की चंदा की वसूली करते हैं। तो ग्रामीण जवानों की कुछ 1 मिनट या कहें कि 1 से 2 मिनट उन लोगों ने बातचीत की कि क्या त्योहार है और कितना चंदा दे इस संबंध में। और उसके बाद जब ग्रामीणों ने यह सहमति दी कि अब आपकी गाड़ी आगे जा सकती है, तो जैसे ही वो गाड़ी उस जगह से 100 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ती है तभी एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है और ये जवानों की गाड़ी पूरी तरीके से उस ब्लास्ट की जद में आ जाती है। और जो विस्फोट का इस्तेमाल किया जाने की बात आई है, करीब 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो गहरा गड्ढा हमने तस्वीरों के जरिए दिखाया था वो करीब 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा है। उस जगह पर क्योंकि नक्सलियों मूवमेंट की सूचना पहले से पुलिस को मिल रही थी और पुलिस काफी अलर्ट भी थी, लेकिन इसे चूक ही कहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर बस्तर या फिर दंतेवाड़ा की बात करें नक्सल प्रभावित इलाकों में आवाजाही के लिए एक खास इंस्ट्रक्शन जवानों को दिया जाता है कि वो अधिकतर पैदल ही मूव करें। क्योंकि दंतेवाड़ा से अरनपुर की दूरी काफी ज्यादा हो जाती है तो जवान वो पक्की सड़क भी है, इस वजह से जवान ये इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि किसी भी तरह से या नक्सली हमला नहीं हो सकता। लेकिन जवानों की छोटी सी भूल उनके 11 जवानों के लिए, एक जो सिविलियन था उसके लिए बड़ी चूक ये साबित हुई है। 10 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी, साथ में निश्चित तौर में कहूं ना कहूं चूक तो होय हवा। कावर के विक्रम मंडावी के काफिला में जब फायरिंग हो रही से ओकर ऊपर 3 दिन पहले ही प्रेस नोट जारी करके नक्सली मन यहू बोले रही ने कि कोनो राजनेता हमार टारगेट में नहीं है, टारगेट में है पुलिस के जवान और वही ला ओमन अंजाम तक को दे दिस। रुक करबो रायपुर के राजेश हमर मनसम में है। राजेश, आज रायपुर में हाई लेवल मीटिंग हो है। जब ये तरह के घटना होते तब लोगन संवेदना व्यक्त करते, तब कड़ा निंदा होते और तब इही तरह ले हाई लेवल मीटिंग होते। जब भी हाई लेवल मीटिंग होते लोगन ला इसे लगते कि शायद अब कोनो निर्णायक फैसला ले जाही और शायद अब नक्सलवाद के खात्मा होई, लेकिन फिर जस के तस स्थिति बन जाते। यही सवाल तो हम कई साल से करत हैं। जब नक्सली घटना होते यही सवाल आते, यही बात आते, यही बयान आते कि अब नक्सलियों के साथ जो है आर पार का लड़ाई लड़े जाए, अब कड़ा जवाब दे जाए। आज जब घटना हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो ये बात बोली से कि जवान जो गुजरे उमर श्रद्धांजलि अर्पित करत घटना के घोर निंदा करे और कहे कि अब नक्सली मन ला एक घटना के
कड़ा कड़ा जवाब दे जाए। वही का इंतजार हमन सब जन करत हन। रही बात है घटना के बाद तो निश्चित है कि पीएचक्यू के अधिकारी मन सब आज जन बैठी है, नक्सल ऑपरेशन डीजीपी रही से, नक्सल ऑपरेशन के जतेक अधिकारी वो सब ने रही से पूरा समीक्षा हुए है। और कल डीजीपी जाते घटना स्थल और वहां घटना स्थल जाके पूरा घटना स्थल का निरीक्षण करी और ये पता लगाए की कोशिश करी कि आखिर ये घटना हुई कैसे है, कैसे नक्सली मन ला खबर मिली कि जवान की गाड़ी यहाँ से गुजरी और विस्फोट हुई, कहाँ चूक हुए है, कैसे नक्सली मन अपन इस घटना ला अंजाम करे। जतेक सवाल हमन उठा था वो सवाल के जवाब ढूंढे की कोशिश डीजीपी वहां करी। वहां नक्सल ऑपरेशन के जो एडीजी है वो वहां पर बैठे हैं, वहां पर विवेकानंद था वो वहां पर है और लगातार समीक्षा करे जाते। और ये जब नक्सली घटना होते तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है राजनीति घलो शुरू हो जाते। आज जब भारतीय घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी के जतेक नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बात करन, पूर्व गृहमंत्री बृजमोहन के बात करन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बात करन, सबो नेता इस घटना के निंदा करे और शहीद मन ला श्रद्धांजलि दे और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के जो नक्सली नीति है उमर भी सवाल खड़ा करे। ओकर मन के कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हत्या हुई, कांग्रेस के विधायक के काफिला में हमला हुई, तब सरकार ला जते कड़ा निर्णय लेना रही, जते सुरक्षा व्यवस्था टाइट करना रही, जते अपन गुप्तचर जो टीम है वो टाइट करना रही, वो नहीं कर पाई। तो ओकरे कारण आज जो बड़े घटना घटे है और 10 जवान की मौत हो गई है, एक जन और मर गए, मतलब 11 लोग शहीद हुए हैं। तो पूरा घटना के समीक्षा यहाँ पर करे जाते। अब एक घटना के बाद आज मुख्यमंत्री है कर्नाटक जाने वाला रही वहाँ के चुनाव प्रचार पर, तो वो मुख्यमंत्री अपन दौरा रद्द कर दे है। ओम माथुर आज कल दंतेवाड़ा में, आज जगदलपुर बैठक ले है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है कल दंतेवाड़ा में बैठक लेना रही, वो अपन दौरा ला कैंसिल कर दे। सबो जन ये घटना की निंदा करते और ये आज विपक्ष मन ये भी आह्वान करे है कि कुल मिला के सब जन ला मिलकर ये जो नक्सल जो गतिविधि बढ़त है ओला कैसे वो कंट्रोल करना है, होकर बात हुई। वहीं अगर हम बात करें तो गृह मंत्री जो अमित शाह है वो इस पूरा घटना ला पूरा जानकारी ले। ये बहुत जरूरी है राजेश कि एक संग मिलके ही ये नक्सलवाद ऊपर कंट्रोल करे जा सकते, चाहे वो प्रदेश के सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे केंद्र के सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब जन जब मिल जाही ना, जुरिया जाही ना, शायद तभी नक्सलवाद के खात्मा हो सकते। एक फिर दंतेवाड़ा के रुक करत वे जेन तरह ले ये पूरा घटना हुई है, जेन तरह ले आप मन जानकारी तको देव कि जेन गाड़ी में ब्लास्ट हुई है ओकर जस्ट पहले गांव वाले मन उमल्ला रोके रही का ये सोचे समझे साजिश रही से का वो मन गांव वाला मन ही रही से कि या फिर नक्सली कोनो रही से या कोनो ऐसा ओमन जानकारी दे है खबर के नक्सली मन के हमेशा देखे गए कि ओमन कोनो माइंड गेम खेलते और यही तरह ले घटना ला अंजाम देते और ओकर मन के गांव वाला मन सहायता तक कर देते कई गांव। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है कि जो जिन ग्रामीणों ने, जिन्हें ग्रामीण कहा जा रहा है, जिन लोगों ने गाड़ियों को रोका था, क्या वो वास्तव में ग्रामीण थे या उनमें संगम सदस्य या नक्सली कैडर के कोई लोग मौजूद थे, ये जांच का विषय है। और उसके बाद हालांकि पुलिस अब उन लोगों की तलाश में जरूर जुट गई है जिन लोगों ने इस गाड़ी को रोककर उनसे पैसे की मांगी थी और उसके बाद ये हादसा हुआ था। ये अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये सोची समझी रणनीति नजर आती है, क्योंकि जिस जगह पर नक्सलियों ने ब्लास्ट भी किया वो जगह पूरी पक्की सड़क है और वहां पर सुरंग के जरिए एक टनल, छोटा सा टनल नुमा होल भी मिला है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि नक्सलियों ने माइंस बिछाने के लिए वहां पर सड़क को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई, बल्कि एक टनल के जरिए सड़क के बीचों बीच आईडी प्लांट किया और वो उसको ब्लास्ट किया, जिसमें जवानों को बड़ा नुकसान भी हुआ। तो इस पूरे घटनाक्रम को यदि ये देखा जाए तो यही समझ आता है कि नक्सलियों ने इसके लिए काफी दिनों से तैयारी कर रखी थी। और दूसरी बात कि जब जवान बड़ी संख्या में अरनपुर थाने पहुंचते हैं, वहां से उन्हें दंतेवाड़ा लौटना होता है, तो इसी दौरान उन नक्सलियों को जिन्होंने ब्लास्ट को अंजाम दिया उनको ये सूचना मिल जाती है कि अब जवानों की गाड़ियां दंतेवाड़ा के लिए निकलने वाली है और अपने ब्लास्ट की घटना को अंजाम दे। क्योंकि पहली गाड़ी है जो निकली थी जिसको ग्रामीणों ने रोकना चाहा पर वो गाड़ी काफी रफ्तार से बढ़ गई, तो उन जवानों ने अपनी गाड़ी वहां नहीं रोकी। लेकिन दूसरी नंबर की जो गाड़ी थी वो ग्रामीणों से बातचीत के लिए 2 मिनट के लिए वहां रुकी थी और जिसके बाद वो आगे बढ़ी। चूंकि अचानक से स्पीड गाड़ी की नहीं बढ़ सकती, इस वजह से वो धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ रही थी और लगभग 100 मीटर की दूरी ही तय कर पाई थी कि उसके बाद नक्सलियों ने ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया। क्योंकि अब घटना हो चुकी है तो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। पुलिस के आला अफसरों ने मौके का मुआयना किया, फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची थी। इसके साथ ही एडीजी विवेकानंद सिन्हा और बस्तर आईजी पी सुंदरराज भी मौके पर पहुंचे थे और जो जवान ऑपरेशन में शामिल थे, जिन जवानों की गाड़ी घटना स्थल को पार कर घटना से पहले निकली, उनसे भी इस संबंध में, घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। और जो जवान निकलने वाले थे दंतेवाड़ा के लिए, उनसे भी इस घटना के संबंध में जानकारी ली जाएगी कि क्या वास्तव में आप लोगों ने
वहां पर जो ग्रामीणों को देखा, क्या उनमें कोई संदिग्ध व्यक्ति था, क्योंकि जो ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया गया है वो घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी से अंजाम दिया गया। तो एक सटीक निशाना किस तरीके से नक्सलियों का ये बैठा, ये पूरे घटना क्रम से ये पता लगता है। जी निश्चित तौर में सवाल कई खड़े होते वेद प्रकाश, एकर पहली भी रानी बोदली, दरबा, झीरम, ताड़मेटला, दंतेवाड़ा, इसना कई घटना है जेमा कई आंकड़ा सामने आते, मगर समझना ये हुई कि जिन आंकड़ा है तेन आंकड़ा नहीं है ककरो घर के चिराग है। आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद।